छात्र अपनी समस्याएं एनएसयूआई वालों से ही कहते हैं। एनएसयूआई संगठन हमारा हर कॉलेज में काम कर रहा है। छात्रवृत्ति को लेकर यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं करते। गलत है, फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। फीस वृद्धि को हम रोकने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर हैं। हमारे कुछ साथी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई महाराज हो, हम उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहेंगी, हम भी संगठन के लोग हैं, हम पुरजोर विरोध करेंगे इस चीज़ का और उनको घेरेंगे। एनएसयूआई उत्तर प्रदेश की प्रभारी देवकी पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम, आपको उत्तर प्रदेश एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया है। आपने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें से छात्र संघ का मुद्दा है। कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, आप लोग इसको लेकर के क्या करने वाले हैं? जब न्यायालय ने ये बात कह दी है कि चुनाव होने चाहिए, 2018 में उन्होंने कह दिया था, उसके बाद योगी सरकार नहीं चुनाव करा रही है। हम इसके लिए कॉलेज जाएंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और हम सीएम हाउस भी घेरेंगे। जल्दी हम सीएम हाउस घेरेंगे और हम ये बात मनवा कर रहेंगे कि यहाँ पर यूपी में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर छात्रवृत्ति को लेकर के या फिर पुस्तकालयों को लेकर के समस्याएं रहती हैं छात्रों को। छात्र अपनी समस्याएं नहीं किसी से कह पाते हैं। एनएसयूआई इसको लेकर के क्या कर रहे हैं? छात्र अपनी समस्याएं एनएसयूआई वालों से ही कहते हैं। एनएसयूआई संगठन हमारा हर कॉलेज में काम कर रहा है। छात्रवृत्ति को लेकर यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं करते हैं। कॉलेज के पास अधिकार है वो फॉर्म फॉरवर्ड करे, लेकिन वो अपना अधिकार ही पूरा नहीं करते। हमारे जो साथी हैं यहाँ यूपी सेंट्रल के स्पेशली, वो हर कॉलेज में जाकर, अभी मुझे बताया गया कि 3500 फॉर्म्स रखे गए थे साइड में रखकर, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे 3500 फॉर्म फॉरवर्ड करवाए और उनकी स्कॉलरशिप के लिए बोला है, तो आएगी उनकी स्कॉलरशिप जल्दी। फीस जो वृद्धि हो रही है, लगातार बैग बदले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, इसको लेकर के कुछ छात्र आंदोलनरत भी हैं। कल वो उनकी पुलिस से झड़प भी होती है। अभी इको गार्डन पे वो छात्र बैठे हुए हैं। फीस वृद्धि को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति? फीस वृद्धि जो सबसे ज़्यादा गलत है, फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। फीस वृद्धि को हम रोकने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर हैं। हमारे कुछ साथी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है जैसे कि वो कोई अपराधी हो। ये गलत है। मैं योगी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि फीस वृद्धि ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गरीब और पिछड़े और जो दलित बच्चे हैं वो कहाँ से इतना कर पाएंगे। उनके माँ बाप की आप एक के बाद एक फ़ीस बढ़ा रहे हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो सारे नेताओं के ही हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों। इसको कैसे आप समाधान निकालेंगे? हमारे अगर नेताओं के स्कूल हैं तो हम अपने नेताओं से जाके बात करेंगे। महिलाओं को लेकर के लगातार बयान आ रहे हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य का एक बयान आया है 25 साल के ऊपर की महिलाओं को लेकर के। ऐसे बयानों को आप कैसे देखती हैं? क्या कोई प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? अभी तक तो हमने ऐसा सोचा नहीं है। अब हम जल्द ही प्रोटेस्ट करेंगे इस मामले में कि महिलाओं को लेके कोई गलत टिप्पणी ना करे। अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई महाराज हो, हम उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास भी जाना पड़ेगा तो हम वहाँ पे जाके भी उनको भी घेर सकते हैं। हमारे संगठन में इतनी ताकत है। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध, जैसे महिला अपराध बढ़ रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो अपराध हैं उनको नियंत्रण में हम लोग ला रहे हैं। अगर कोई भी घटना घटती है तो हम कार्रवाई करते हैं। इस बयानों को आप कैसे देखती हैं? खास करके महिलाओं को अपराध जो बढ़ रहे हैं महिलाओं के लेकर। महिलाओं के अपराध सबसे ज़्यादा पूरे देश में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए हैं। आए दिन यहाँ बच्चों के रेप होते हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। योगी सरकार बहुत बहुत डींगे हाँकती हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम महिलाओं के लिए वो करेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहेंगी, हम भी संगठन के लोग हैं, हम पुरजोर विरोध करेंगे इस चीज़ का और उनको घेरेंगे, बार बार घेरेंगे और उनकी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। सरकार की तरफ से एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे देखती हैं इस नारे को? मोदी जी ने एक लैंग्वेज में पता नहीं क्या कह दिया था, गलत तरीका, वो तो मैं शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। जब वही इस बात का मतलब अभिमान नहीं रख रहे हैं तो बहुत गलत तरीका है। उनकी पार्टी के लोग ही सबसे ज़्यादा रेपिस्ट निकलते हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया भी है तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश है, हमारे संगठन के पदाधिकारी हमेशा बेटियों की रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ देवकी पटेल जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारती न्यूज़, लखनऊ।